नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आज भी गिरावट हुई है, हालाँकि बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन गिरावट है। जैसा कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि दोपहर 2 बजे के बाद एक ठीक-ठाक यहाँ पर फ़ॉल हुआ था। कल की बात की जा रही है, कल जो ये रेड वाली कैंडल आप देख रहे हैं, कल की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्राडे की यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पर क्लियर कट नज़र आएगा कि ये 2 बजे के बाद जो है बड़ी गिरावट हुई थी, ठीक है? और पूरा मतलब कि मार्केट क्लोज होते-होते भी यह गिरावट बनी हुई थी। इवन दैट कि आप अदर इंडाइसेस को कल की डेट में अगर आप अदर इंडाइसेस को देखो, पावर सेक्टर को देखो, तो उन स्टॉक्स में गिरावट नहीं थी, उन इंडाइसेस में गिरावट नहीं थी, लेकिन सुज़लॉन एनर्जी के अंदर गिरावट दोपहर बाद अच्छी खासी इंटेंसिफ़ाई हो गई थी। इसके पीछे क्या कारण था, खबर हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। एक पेनल्टी है, काफ़ी पेनल्टीज़ लगी हुई हैं, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रेश पेनल्टीज़ भी आई हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं कल ही डिस्कस किया था कि इस खबर का इम्पैक्ट हो सकता, और वही आज कन्फर्म होता हुआ लग रहा है कि वही पेनल्टी का ही असर है, क्योंकि 1-2 पेनल्टीज़ नहीं है, काफ़ी पेनल्टीज़ लग चुकी हैं सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर। ये लेकर अभी हाल में तीसरी पेनल्टी है और अच्छी खासी करोड़ों-करोड़ों में पेनल्टीज़ लगी हैं। हालाँकि ये बाद में कम हो जाएँगी, वो दूसरी बात है, लेकिन इम्पैक्ट तो ज़रूर यहाँ पर कर रहा है, और ये एक कारण हो सकता है जिसके कारण कि जो सेंटिमेंट्स है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर नेगेटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो, मार्केट ओपन होते गिरावट हुई, ठीक है। गिरावट हुई, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी। पहली जो 5 मिनट की कैंडल्स थी, बड़ी एक गिरावट के साथ ओपन हुई और उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हुई। लेकिन उसके बावजूद लगभग 0.60% की गिरावट सुज़लॉन एनर्जी के अंदर हमें देखने को मिली है। बाद बाकी आज अदर अदर सेक्टर और अदर स्टॉक्स पर आप नज़र डालो तो ठीक-ठाक मोमेंटम जो है हमें देखने को मिल रहा है। बढ़िया एक तेज़ी बनी है अदर स्टॉक्स में, ठीक है। निफ्टी के अंदर तो कोई खासा मूवमेंट नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी ठीक-ठाक रही और पावर इंडाइसेस भी आज थोड़ी बहुत पॉजिटिव में ही क्लोज़ हुई है। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी जो है वह बहुत अच्छा बिहेव करता हुआ फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो आप देख सकते हैं इसने जो लगभग 44 रुपए 70 पैसे के आसपास जो है इसने रिजेक्शन फेस की है। तो कहीं न कहीं उस खबर का भी असर था, और दूसरी बात था कि ये रेसिस्टेंस पर भी पहुंच गया था। कैसे, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 44 रुपये 70 पैसे कल का जो हाई लगाया था, उसके बाद से जो गिरावट हुई थी, तो आप देखो जहाँ पर कर्सर मैंने रखा हुआ वहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर इसने एक बार रिजेक्शन फेस किया था, प्राइस नीचे गई थी। उसके बाद दूसरी दफ़ा इसने यहाँ रिजेक्शन फेस किया था, प्राइस नीचे गई थी। तीसरी दफ़ा इसने ब्रेकआउट दिया और प्राइस जो है ऊपर तक गई थी, और ऊपर जाकर इसने कहाँ तक का हाई लगाया था, अराउंड 50 रुपये तक का। और उससे पिछला जो हमारा रेसिस्टेंस का जोन है वो लगभग हम कह सकते हैं कि 45 एक एवरेज लेंगे, क्योंकि कोई भी सपोर्ट जो होता है वो एक रेंज होता है, या रेसिस्टेंस जो होता है वो एक रेंज होता है। तो 45 रुपये के आसपास जो है वह एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंस भी बन रहा है, और यही कारण है कि कल 2 खबरें निकल कर आ गई। एक तो पेनल्टी वाली खबर थी, और वो एक लेवल पर उस खबर निकल कर आई थी, मतलब कि 45 रुपए के आसपास उस खबर का थोड़ा बहुत असर हुआ और रेसिस्टेंस मिला, तो दोनों ने मिलकर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की। और कल के डेट में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई वो आज भी कंटिन्यू होती हुई यहाँ पर नज़र आई है। और कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हो सकता है कि यह ट्रेंड कंटिन्यू रहे, क्योंकि आखिरी के 3:30 बजे के आसपास भी गिरावट कंटिन्यू थी। तो जो लोग बेच रहे थे, नहीं बेच पाए, वो आज मार्केट ओपन होते ही उन्होंने बेचा, और देखा कि 5-10 मिनट का जो कैंडल था उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट, बड़ी रेड कैंडल्स भी बनी थी। तो अभी जो है रेसिस्टेंस हमारा फिर से वही है, 45 रुपीज़ को क्रॉस आउट करना पड़ेगा, जो कि 42 रुपये 70 पैसे पर आ गई है। तो 45 रुपीज़ को क्रॉस आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी यहाँ पर चाल हमें नज़र आ रही थी नीचे की तरफ, जो 35 रुपये 36 रुपये पर एक सपोर्ट लेकर प्राइस जो ऊपर की तरफ गई थी, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। खबर क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो ये खबर थी जो कल निकल कर आई है 4 अप्रैल 2024 को, जिसमें कि पेनाल्टीज़ लगाई गई है तमिलनाडु की तरफ से, तमिलनाडु स्टेट की तरफ से, ठीक है। पूरा का पूरा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ, कल की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आप शॉर्ट में देख सकते हैं लगभग 98 लाख के आसपास का पेनाल्टी लगाया गया, और इसको कंपनी पेड भी कर चुकी है। और अब जो है इसको पर जो कंपनी के पास राइट्स हैं उसको यूज़ करके इस पर ऑब्जेक्शन भी करेगी, ठीक है। पूरा पूरा आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर ले कि क्या एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या कहाँ तक गिरावट हो सकती है, या फिर यह गिरावट जो है वह बहुत ज़्यादा नहीं होगी। आइए देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी शेयर एक्सटेंड फॉल ऑन फ्रेश टैक्स पेनाल्टी हियर व्हाट एनालिस्ट से। ठीक है, एनालिस्ट का क्या कहना है। तो सबसे पहले यदि हम बात कर ले, देखिए टेक्निकल सेटअप पर सिजू कोथापलक टेक्निकल जो कि प्रभुदास लीलाधर के हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक जो है वह काफ़ी अच्छा खासा 35.5 रुपये से रिकवर किया, 35.50 रुपये से अच्छी खासी रिकवरी हुई है और 41.20 रुपये तक इसने मूव किया। देयर वाज सम रेसिस्टेंस अराउंड 44.50 रुपये जो कल का हाई था। एक रेसिस्टेंस है जो ऑलरेडी हमने आपको अभी दिखाया है। नियर टर्म की सपोर्ट की बात करेंगे तो 40 रुपये पर सपोर्ट बन रहा है। हालांकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वह पॉजिटिव बता रहे हैं। वन कैन एंटिसिपेट फॉर एन अप ट्रेंड फ्रॉम फॉर द नेक्स्ट हायर टारगेट्स ऑफ 47 एंड 51 लेवल कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 40 रुपीज़, यहाँ पर इनका कहना है। फर्दर यदि बात की जाए रवि सिंह, ठीक है, रवि सिंह का क्या कहना है। द स्टॉक लुक्ड स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट पर स्ट्रॉन्ग है। टारगेट जो है 45 का इन नियर टर्म और 38 रुपये पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रामचंद्रन का कहना है कि स्लाइटली बियरिश नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 44.60 रुपये पर है जो कि कल का हाई था। डेली क्लोज यदि होता है 41.50 रुपये से नीचे तो 37 रुपये तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओवरऑल मिक्स रिव्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। उसके साथ में एएसएम के अंडर भी सुजलॉन ट्रेड कर रहा है, तो इस कारण से थोड़ा बहुत प्रेशर बन रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके वैल्यूएशंस की। अभी भी जो है वैल्यूएशन से बाहर नहीं निकल पाया है। 45 रुपये का इसने लेवल टच किया और एक निगेटिव न्यूज़ आई, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि अभी भी जो सेंटीमेंट्स है वह बहुत पॉजिटिव जो है वह नहीं है। 35 रुपये से इसने मूव करना शुरू किया था, 36 रुपये के आसपास से मूव करना शुरू किया था और 45 रुपये तक गया। लेकिन उसके ऊपर जहाँ जाता है एक प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है। तो कहने का मतलब है कि 45 से 50 रुपये के आसपास जो है वैल्यूएशन अभी भी सुजलॉन एनर्जी का बना हुआ है। ठीक है, तो इन लेवल को आप ध्यान में रखें। मंडे को मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, तो मंडे को आपको इसी तरह का एक मूव देखने को मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी रेंज की एक्सपेक्टेशन फ़िलहाल हम नहीं कर सकते हैं। जो कंपनी का रिव्यू का ऑप्शन है, अपील का जो ऑप्शन है, उसको करने के बाद कुछ अपडेट निकल कर आती है। वैसे ही कुछ जैसे 3 टैक्सेस आ चुके हैं इससे पहले, अगर मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिखाया तो आप देख लो। 3 पेनाल्टीज़ कंपनी पर लग चुकी है, ये देखो। द 2 पेनाल्टीज ऑर्डर वेयर वैल्यूड एट ₹87 करोड़ एंड 172 करोड़। ठीक है, तो ये 2 जो पेनाल्टीज़ हैं बहुत ठीक ठाक यहाँ पर निकल कर आए हैं। जो कल की पेनाल्टी थी वह बहुत ज़्यादा नहीं, 98 लाख के आसपास थे। तो लगातार ये तीसरी पेनाल्टी है कंपनी के ऊपर लग रही है, तो उसका कारण हो सकता है थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स जो है वह वीक बन रहे हैं। लेकिन इन खबरों से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीगल राइट्स का यूज़ करके जो पेनाल्टीज़ है वो काफ़ी कम हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।